हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन 1 में गिवन है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। एक टेबल है और उसका जो टॉप सरफेस है वो एक ट्रेपेजियम शेप का है। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी वन अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। देखिए ये वाली साइड्स और ये वाली साइड पैरेलल है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। यही होता है ट्रेपेजियम। आपको इसका एरिया निकालना है और इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो एक गिवन है 1 मीटर और एक हमें गिवन है 1.2 मीटर, और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.8 मीटर। टेबल टॉप ट्रेपेजियम की शेप का है तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए एरिया ऑफ टेबल टॉप निकालते हैं। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ जो टेबल टॉप है ये ट्रेपेजियम की शेप का है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई B1 प्लस B2। देखिए B1 और B2 ये जो दोनों बेस हैं, जो दोनों अपोजिट पैरेलल साइड्स हैं, ये ही एक B1 है, बेस 1 और बेस 2। आप इसमें से बेस 1 इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जो पैरेलल लाइन होती हैं इसमें जो परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हाइट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हाइट हमें गिवन है ये है 0.8 मीटर, तो ये हो गया 0.8 मीटर। बेस 1 हम इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं B1, तो ये जो B1 है ये हो गया 1 मीटर और B2 ये हो गया है 1.2 मीटर। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमें गिवन है 0.8 मल्टीप्लाई B1 1 गिवन है, B2 1.2 गिवन है, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 को, ये हो जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.2, ये हो जाएगा 2.2, और जब 0.4 को हम 2.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। पॉइंट के आगे एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के आगे एक डिजिट है, तो पॉइंट ऐसी जगह टोटल 2 डिजिट हो गई हैं पॉइंट के बाद, तो ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट हों। यहाँ पे पॉइंट लगेगा और पॉइंट को खाली नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे यहाँ 0 लगा देंगे और एरिया निकाल रहे हैं और यूनिट हमें मीटर में गिवन है, तो आंसर में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये एक ट्रेपेजियम शेप है, इसका एरिया हमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। हम किसी को भी मान सकते हैं, लेट सपोज हमने ये मान लिया एक पैरेलल साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होती है, दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यही होती है हाइट, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें ये हाइट है, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, और हमें जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं।
देखिए एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमें गिवन है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये B1 और ये B2, तो B1 हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, और B2 हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम B2 फाइंड आउट नहीं करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखिए B2 हमें फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो चीज़ हमें गिवन होती है उसी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से B2 फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू, ये हमें गिवन है 34, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 मल्टीप्लाई h यानी हाइट मल्टीप्लाई B1 प्लस B2 यानी दोनों पैरेलल साइड्स का सम इक्वल टू, ये 34 गिवन है, वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 की जगह 1/2 h, ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई B1 ये हमें गिवन है 10 प्लस B2 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 34। अब देखिए ये कट रहा है 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में है 10 प्लस B2 इक्वल टू 34। अब ये देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 10 प्लस B2 से, तो इसकी जब साइड चेंज होगी तो ये 2 अभी मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, और इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से 34 डिवाइड होगा 17 टाइम्स, तो हमारे पास बचा है 10 प्लस B2 इक्वल टू 17, तो B2 इक्वल टू हो जाएगा 17, और इक्वेशन का रूल होता है जो इस साइड है वो दूसरी साइड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस है दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा माइनस का 10, तो B2 हमारे पास आ गया है 17 माइनस 10, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये जो B2 है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, तो लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे इसका, देयरफॉर लेंथ ऑफ द other parallel side इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD। ये देखिए एक ट्रेपेजियम की शेप का एक फील्ड है ABCD इज 120 मीटर, इसका हमें लेंथ दे रखी है फेंसिंग की, इसका मतलब ये पेरीमीटर गिवन है। ए BC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, BC जो है ये BC ये हमें गिवन है 48 मीटर यहां से यहां तक, CD ये हमें गिवन है 17 मीटर, AD गिवन है 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, और हमें इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC, ये जो साइड AB है वो परपेंडिकुलर है AD और BC के। परपेंडिकुलर का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये हाइट भी है, तो हमें हाइट निकालनी है AB। देखिए पेरीमीटर जब गिवन है, पेरीमीटर का मतलब है ये जो लेंथ है बाउंड्री की, ये पूरा का पूरा सब को अगर हम ऐड कर दें तो ये पेरीमीटर बन जाता है, और पेरीमीटर हमें गिवन है 120 मीटर। मीन्स अगर हम 120 मीटर में से ये जो तीनों साइड्स हमें गिवन है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास AB साइड आ जाएगी, और AB साइड है हाइट, और हाइट जब हमारे पास आ जाएगी तो हम एरिया आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। B1 ये हमें गिवन है 40 मीटर, ये हम पैरेलल साइड हैं, ये B1 हो गई, ये B2 हो गई। B2 हमें गिवन है 48 मीटर,
हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए बी, ये हाइट भी है, हम ये पहले निकाल लेंगे इसकी हाइट। ए बी जो है वो हाइट भी है, इक्वल टू हो जाएगा 120। टोटल पेरीमीटर हमें गिवन है 120 मीटर। तो 120 से जब हम माइनस कर देंगे ये तीनों साइड्स, यानी 48 माइनस 17 माइनस 40, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, और ये देखिए सारे माइनस में है तो ये माइनस उतरेगा और ये सारे ऐड हो जाएंगे, ऐड होके ये हो जाएगा 105। अब 120 माइनस 105 ये हो जाएगा 15 मीटर। अब हमारे पास जब हाइट आ गई तो हम इजीली एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ फील्ड, और ये ट्रेपेजियम की शेप का एरिया, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगेगा 1/2 मल्टीप्लाई एच मल्टीप्लाई B1 प्लस B2। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई एच हम निकाल चुके हैं 15, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। 15 मल्टीप्लाई B1 हमें गिवन है 40 प्लस B2 गिवन है 48, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40 प्लस 48, इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 और 4 4 8, 88। 2 से 88 डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 44। तो हमारे पास बचा है 15 मल्टीप्लाई 44। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 15 और 44 को। 4 5 जा 20 का 0, कैरी गया 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 5 जा 20 का 0, कैरी गया 2, 4 1 जा 4 और 2 6। इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 660। तो ये आ जाएगा 660, और एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट हमें मीटर में गिवन है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड ये हमारा आ गया है 660 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।